हाँ, तो अभी कांग्रेस वाले रो रहे हैं, बोलते हैं बिहार का बजट था, यूनियन बजट नहीं था। फिर बिहार जाके वही बिहार से वोट मांगेंगे आप, वो तो आपको मारेंगे पकड़ के, उधर चप्पल लेके मारेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तुमने तो पार्लियामेंट में हमें गाली दिया बिहारियों को। केजरीवाल हारते हैं अगर, तो उनका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा? आई थिंक उनका जो इमेज था वो मार खा गया बुरी तरह। इसीलिए आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरा वाइप आउट तो नहीं होगा, उनको आएंगे तो 20-25 सीट तो आएंगे, या 30 सीट भी आ सकते हैं, वो भी। लेकिन ओवैसी का क्या सीन रहेगा, 2 सीट पर कौन जीतने वाले हैं? वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो काट लेंगे वोट। कभी कभी कहते हैं ना ओवैसी इस बीजेपी का बी टीम, मुझे लगता है सही है, क्योंकि पता नहीं क्यों जाते हैं वहाँ। नहीं भी उनका ये है कि मैं मेरा पार्टी को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं कुएं में पड़े तरह मेंढक का ना हूँ। दिल्ली के अंदर में बीजेपी हार जाती है, सबसे मेजर रीजन क्या होगा हार का? हार का यही होगा कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा सा गलती किया है। तो आप देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी के पास स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनको वो आगे लेके आते हैं। जहाँ वो नहीं है, वहाँ मोदी जी को सामने लाते हैं। तो आखिरकार दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और चौंकाने वाले एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। अगर आप मेजरली देखेंगे तो 11 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जिसमें से 9 में इस बार दिल्ली के अंदर में सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या सच में दिल्ली के अंदर में सत्ता इस बार बदलने जा रही है, या फिर हवा का रुख कुछ और कह रहा है और कुछ और होने वाला है दिल्ली के अंदर में? चलिए इन पर हम लोग गहरे तरीके से रोशनी डालते हैं और बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट सुरेश कोचाटिल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान हिंदी पे। तो क्या दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं? लग तो रही है, मैं तो नहीं बना सकता, दिल्ली वाले बनाएंगे। इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं जो मैं देख रहा हूँ। मैं ओपिनियन पोल्स तो देख रहा हूँ, लेकिन एग्जिट पोल भी देखा हमने। एग्जिट पोल इससे पहले भी गलत हुआ है, गलत साबित हुआ है, लेकिन कभी भी गलत नहीं होता कि किसी 1 या 2 से गलत हो सकते हैं, सारे 9 के 9 तो गलत नहीं हो सकते। तो एग्जिट पोल भी अगर देखे जाए तो एग्जिट पोल में एक शिफ्ट हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज तो वहीं का वहीं कुछ बीजेपी का बढ़ रहा है, कांग्रेस का भी बढ़ रहा है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज का कुछ देखा है, जैसा देखा जा रहा है पैटर्न कि 2013 में जो था वोटिंग परसेंट बीजेपी का 29% था, और सीटें जो आई थी 29 सीटें आई थी, और वोटिंग परसेंट जो था लगभग 30% के लगभग था। उसके बाद फिर वोटिंग परसेंट उतना ही रहा अप्रॉक्स, लेकिन सीटें घट करके 3 हो गई। ऐसा क्यों? जब आप बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है, ये 1-to-1 फाइट होता है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राष्ट्र में होता है, गुजरात, ऐसे जगहों पे अगर आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, अगर आपको 33 या 40% वोट मिल गए तो आप सारी सीट लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके जो बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो सारे लोग, वो बाकी सीट थोड़े 8 से 10% वो लेके जाएंगे। तो बीजेपी का यही है कि बीजेपी जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट आना शुरू हो गया दिल्ली में, 2013 के बाद स्टार्ट हुआ है, जब आम आदमी पार्टी रोल में आई थी, 2013, 2015, 2020 3 इलेक्शन हुए थे, और हमने देखा था कि 2013 से कांग्रेस का जो वोट शेयर है बिल्कुल घटता जा रहा था, और घट के इतना हाल हो गया कि उसके सारे वोट आम आदमी पार्टी को गए, बीजेपी का वोट वहीं का वहीं रहा। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि जब आपको कांग्रेस का वोट मिला और आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिनल वोट था वो भी मिला, जो 2013 से है, तो जब वो 50 के फीसदी करीब जाती है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, क्योंकि आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में हैं और 1:1 चल रहा है। कांग्रेस कहीं रोल में नहीं है, लेकिन नाम के वास्ते कांग्रेस है, जैसे इस बार भी चल रहा है। तो नेचुरली आपको अगर 50 से ज़्यादा मिले तो आप पूरे सीट लेके जाएंगे, वही तो हर जगह वही हो रहा है। तो इस बार जो एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, तो उस पर कितना, मतलब जिस तरीके से पिछले बार के एग्जिट पोल पे सवालिया निशान उठते रहे हैं कि गलत साबित होते रहे हैं, तो क्या इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में? नहीं, गए इस बार भी असेंबली का कोई गलत नहीं हुआ है, लोकसभा का ही गलत हुआ था। ओवरऑल पे दिल्ली के बारे में नहीं कर सकते, जैसे कहा कि 400 पार हो जाएगा बीजेपी का, वो नहीं हुआ। ओके, 340 पे आके अटक गए, तो 240 पे आके अटक गए, सॉरी, तो 240 पे अटक गए। तो बीजेपी का भी वो एग्जिट पोल को लोग प्रश्न चिन्ह उठ गया कि यह कभी भी सीधा आते हैं या ऐसे गलत होता है, क्योंकि आपका सैम्पल साइज के ऊपर रहता है, आपने किस वोटर को बोला, अगर वोटर ने झूठ बोला है, जो डाटा कलेक्शन किया वो घर पे बैठ के डाटा कलेक्ट किया है, या सारी चीज़ आते हैं एग्जिट पोल पे। क्योंकि एग्जिट पोल कब होता है? जब आप वोटर जो बूथ से बाहर निकलते हैं, आप उनको माइक ला के पूछते हैं या ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं, भाई आप किसके लिए वोट किए। तो अगर वो मजाक में भी वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
हो लेकिन सकता है। क्रेडिबिलिटी जो है एक तरह से वो कम हो गई है एग्जिट पोल की। लेकिन- अच्छा, इस पे नहीं जाते हैं, अगर दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो अगर बीजेपी के अगर जीत जाती है बीजेपी सच में, तो इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या होगा, क्यों बीजेपी जीत एक दर्ज तो करेगी? दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक पे तो हम टिकेंगे नहीं, 3 पे हो सकते हैं। एक, आम आदमी पार्टी का क्रेडिबिलिटी जो 2013 में था, जो 2015 में था, 2020 में भी था, धीरे धीरे वो कम धीरे होता धीरे चला कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वही राहुल गांधी की तरह है, जो बोलता जा रहा है, वही बोल रहा है, वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। हम आपको पानी दे रहे हैं, हम आपको स्कूल दे रहे हैं, हम आपको बस में फ्री राइड दे रहे हैं। सी, लोगों का जो एस्पिरेशन कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन उससे उठ गया ज़्यादा ऊपर। क्योंकि जितना भी आदमी जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसको क्या चाहिए कि मेरे को एक नया टीवी खरीदना है, मुझे एक नया कार खरीदना है, मुझे एक स्कूटर खरीदना है, बाइक खरीदना है, और कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो उसके पास कैश होना चाहिए हाथ में खरीदने के लिए। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने बजट लेके आए थे, ठीक है, उसमें 1 लाख तक बढ़ा दिया लिमिट, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि 10 पे अटक जाएगा, 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 12 दे दिया निर्मला स्लैब, सीतारामन ने, तो ठीक है 12। तो दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, 2 तरह की पॉपुलेशन है। एक जो लोग बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं, जो बिहार से हो सकते हैं, यूपी से होते हैं, उत्तरांचल से हो सकते हैं, हर जगह से आते हैं दिल्ली में। जैसे मुंबई है, मुंबई में जो बाहर के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक टाइम से बाला साहब ठाकरे को वही गुस्सा था कि बाहर वाला है कि हमारे नौकरी लेके जा रहे हैं। दिल्ली में कोई कंप्लेंट नहीं करते कि दिल्ली में ऐसा है, वो कैपिटल है, राजधानी है, तो कोई भी आ सकता है। दूसरा है मिडिल क्लास, जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फीसदी उनका है, पॉपुलेशन है। जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, आर्मी है, जो सर्विस वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, वो भी है, उसमें भी रिटायर्ड लोग हैं। तो ये सारे वहीं सेटल हो जाते हैं। तो ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। उसमें एक कैटेगरी को आप अपील कर रहे हैं केजरीवाल, बोलते कि तुमको मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, तुमको पानी दे रहा हूँ। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अभी पानी, बोलता है पानी देना ही है आपको और कुछ नया दो। तो महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दिए। ये पहले क्यों नहीं सोचा आपने 3 साल पहले बोलना था या 2 साल पहले बोलना था, मैं अब से देना शुरू कर दूंगा। इलेक्शन तक क्यों रुक गए? वो बीजेपी ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा किया था ये, कि उन्होंने इलेक्शन का थोड़ा एक 6 महीने पहले, इलेक्शन के पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम महिलाओं को दे रहे हैं 2,000 रुपये या 2,200 रुपये जो भी है। तो दिल्ली में जो 2 पॉपुलेशन है, उसीलिए आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरा वाइप आउट तो नहीं होगा, उनको आएंगे तो 20-25 सीट तो आएंगे या 30 सीट भी आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्यों गेन कर रहा है? बिकॉज ये तो मिडिल क्लास का जो एस्पिरेशन था, फुलफिलमेंट हुआ था, जो बजट में था वो मिल गया उनको। मतलब बजट जो बनाया गया था वो उसी अकॉर्डिंग से बनाया गया था क्या, दिल्ली चुनाव को देखते हुए? ऑब्वियसली वो तो है ना, जैसा बिहार को दिया गया था। बिहार को क्यों दिया बजट में? चुनाव है। हाँ, तो अभी कांग्रेस वाले रो रहे हैं, बोलते हैं बिहार का बजट था, यूनियन बजट नहीं था। फिर बिहार जाके वही बिहार वालों से वोट मांगेंगे आप, वो तो आपको मारेंगे पकड़ के, उधर चप्पल लेके मारेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तुमने तो पार्लियामेंट में हमें गाली दिया बिहारियों को, अब तुम बोल रहे हैं हमसे वोट चाहिए, या हमको बजट में थोड़ा एक्स्ट्रा सुविधा दिए गए, तो आपको गुस्सा, आपको बहुत ये हो गया। बीजेपी का वही हो रहा है। तो दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है कि केजरीवाल को जो इमेज था, वो जो लिकर स्कैम के बाद वो अरेस्ट हुए, जेल गए। सी, आदमी ना सारे लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। पता नहीं किसने कहा था, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम। सब हर टाइम आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। हर टाइम वही रोता, वही राहुल गांधी का यही गलती है, वही अदानी, वही अंबानी, वही बीसी, वही SC ST कैस्ट सर्वे, यही तो चलता रहता है। उनके पास कोई नया एजेंडा नहीं है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं कि मोदी, आप देखिए दिल्ली चुनाव में कोई CM फेस नहीं है बीजेपी का। वो तो ना था जब राजस्थान का चुनाव हुआ था, वसुंधरा राजे का फेस तो नहीं दिखाया गया कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, उनका भी सामने नाम नहीं आया। छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह जी थे, उनका भी नाम सामने नहीं आया। और देखिए इलेक्शन के बाद तीनों राष्ट्र में नए नए मुख्यमंत्री आ गए। महाराष्ट्र में हमको पता था कौन होने वाला है, वो तो कोई डाउट नहीं था। तो आप देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी के पास स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनको वो आगे लेके आते हैं। जहाँ वो नहीं है वहाँ मोदी जी को सामने लाते हैं। सीधी सी बात है। आपको अगर पूछो गुजरात में कितने मुख्यमंत्री थे लास्ट 10 साल में, याद भी नहीं होगा, कोई बता भी नहीं पाएगा। मोदी पता नहीं, कोई आ रहे जा रहे हैं। आनंदीबेन पटेल तो अभी कुछ गवर्नर को के बैठे हुए, किधर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि मोदी का नाम है। और मोदी जी बोलते भी है, मत देखिए कि कौन है, मेरे लिए वोट कीजिए। दूसरी बात है कि डबल इंजन सरकार की जो बात करते हैं, हम हंसते हैं इस पर कॉन्सेप्ट पे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा मीनिंग है। डबल इंजन सरकार अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश देखिए,
आंध्र प्रदेश को इतना बेनिफिट्स क्यों मिल रहा है? एक तो रिऑर्गेनाइजेशन स्टेट में देना था, उनको नहीं दिया, वो अभी दे रहे हैं। और बिहार आपने देखा था इलेक्शन का जो बजट आया था उसमें देखे थे, जब गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल पे एक ही होते हैं तो दोनों मिलकर काम करते हैं। वो पॉलिटिक्स है, उसमें कोई जैसे अभी देख सकते हैं कि हरियाणा को लेकर के मुद्दा बनता रहता है, जो हरियाणा और दिल्ली को लेकर के, यमुना के पानी को लेकर के इतने सारे मुद्दे बनते तो वो देखिए, वो और एक बहुत फूलिश बात था जो केजरीवाल ने किया कि कौन जहर मिलाता है पानी में। यार बच्चों की हरकतें ये तो कि ऐसे कोई बात नहीं करता। मेच्योरिटी जिसके पास, ये कह सकते हैं अरे अमोनिया का लेवल बढ़ी, जहर कहाँ से हो गया अमोनिया? हम यहाँ क्लोरीन मिलाते हैं पानी में फिल्टर करने के लिए, हैदराबाद में भी, हैदराबाद मेट्रो वाटर। कभी कभी क्लोरीन का लेवल ज़्यादा आपको लगता भी है स्मेल से कि क्लोरीन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, एक बार वो सीजनल होता है वो। और यमुना जैसे नदी में आपको पता है वो कहाँ से बह के आता है? दिल्ली के अंदर जब यमुना एंटर होता है सिर्फ 5 mg होता है मिक्स, उसमें जो ये क्या कहते हैं मिक्स्ड सॉल्वेंट होते हैं। जो दिल्ली से निकलता है 70% होता है। तो दिल्ली के अंदर ही पोल्यूशन हो रहा है कि यमुना के अंदर ड्रेनेज, यमुना के अंदर केमिकल, यमुना के अंदर सब मिला रहे हैं। तो आप पहले आपका प्रॉब्लम देखिए, फिर पोल्यूशन हो गया। आप सबको पता है दिवाली के पटाखे फोड़ते इसलिए आते बोलते, आपको पता है दिवाली का पटाखे नहीं है वो, तो दिल्ली का जो पोल्यूशन होता है पंजाब और हरियाणा में जो जलाते रहते हैं वो उसका प्रॉब्लम है। वो थोड़े तरह यूपी से भी होता है थोड़ा। लेकिन आप वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी, सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट बोलना पड़ता है कि ये करो वो करो। CAG का रिपोर्ट आया, हमने वो भी देखा। तो केजरीवाल को जो क्रेडिबिलिटी था, वो अन्ना हज़ारे खुद कहते थे कि अन्ना हज़ारे जी कुछ कहते कि केजरीवाल को कोई भरोसा नहीं उनके ऊपर, कोई भरोसा मत करो, क्योंकि मैं सच्चे हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हूँ, मैं ही सबसे ऑनेस्ट हूँ। कभी नहीं बोलना चाहिए। आदमी है, गलती करते हैं, गलती होती है, वो गलती मानने को तैयार होना चाहिए कि यार। तो कल से जब से वोटिंग हुई है उसके बाद से केजरीवाल शांत भी है। वो तो हो क्या ना कि अगर जीत रहे हैं कोई बाजी तो सामने आके बोलेगा हम जीतेंगे। उनके पास भी सर्वे है, उनके पास भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उनके पास भी उनके कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल से उनको फीडबैक मिलता है। उनको मालूम है कि मैं ज़्यादा उचकना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन 2 दिन बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 तारीख सुबह, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरा। ये तो है। तो केजरीवाल का ये प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो लार्जर देन लाइफ इमेज कहते हैं हम अंग्रेजी में, वो बिल्डअप किए कि मैं देखो मैं पूरा देश का नेता, मैं नेशनल पार्टी बन गया। ठीक है, नेशनल पार्टी बन गए, लेकिन आप क्या करते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री का फुल पेज ऐड हैदराबाद के टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में आता है, डेक्कन क्रॉनिकल में आता है। क्या मतलब है? आप पैसा ऐसा फेंक रहे और नीति आयोग का रिपोर्ट आया कि सबसे एकदम बिल्कुल रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे 2 डल स्टेट्स और केरला है और पंजाब। पैसा ही नहीं उनके पास, कंगाल हो गए। तो आप करना क्या चाहते? आप इमेज बिल्डअप कर रहे हैं कि हमने स्कूल बांध दिया, हमने वो। तो स्कूल बांधना तुम्हारा काम है यार। और जैसे मोदी जी कहते थे ना, इट इज़ मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को स्टील बनाने का, गवर्नमेंट को कार बनाने का, गवर्नमेंट को कोई काम नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज नो बिजनेस रनिंग बिजनेस। गवर्नमेंट का काम क्या है? स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, एजुकेशन सिस्टम देखो, बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर देखो, टेरिशरी हेल्थ केयर और एडवांस हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन तुम सब ये सारे चीज़ जो आपको देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो जो भी हो, आप देना चाहिए, आपका काम, आपका कर्तव्य हो, आपका क्या कहते हैं, आपको देना चाहिए वो। लेकिन आप उस पर जाके क्रेडिट लेते हैं कि मैं वो दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि पहले ख़राब था मैंने, ठीक है वो ठीक है, पहले फर्स्ट सेशन में बोल दिया मनीष सिसोदिया जी, तो लोग क्या कहते हैं पूरे दुनिया के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, और हमको पता वो जाके दारू के केस में फंस गए वो। तो जैसे मोदी जी ने कहा था, पहला एजुकेशन मिनिस्टर जो जेल गया दारू के केस में। तो अलग बात है कि जो क्रेडिबिलिटी था केजरीवाल को, जो 2013 से होकर 15 होते हुए 20 तक आए, ये तो आरोप लगाते रहते हैं कंटिन्यू, ईडी जानबूझ करके कार्रवाई करवाती है हम पर। ऐसे आप आखिर कोर्ट कचहरी का मामला है ना, आप कोर्ट में जाएंगे, जज के सामने एविडेंस रहेगा, वो अगर देखेंगे, ठीक, बेल का भी देखिए, केजरीवाल बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाके मुझे बेल नहीं चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हें बेल देंगे। मैंने बोला मेरे को बेल नहीं चाहिए, अरे नहीं मैं आपको देंगे। सोचिए कैसे सिचुएशन बन गया लास्ट में, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में मार्टर कहते हैं, क्योंकि देखिए मैं इतना किया कि दिल्ली के लिए मेरे को जेल में डाल दिया, वो करना चाहते। केजरीवाल हारते हैं अगर, तो उनका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा आई थिंक उनका जो इमेज था वो मार खा गया बुरी तरह। जो वैगन में जाता था, जो बंदा अपने बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रख के कहा कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं कार नहीं लूँगा, सोचिए वो बच्चों के सर पे हाथ रख के बोला था उन्होंने। और आपने क्या किया? उसका जज ऑपोजिट किया। आप बोलना नहीं चाहिए था, आपको बोलना चाहिए मैं सरकारी मुख्यमंत्री हूँ, मुझे जो रेजिडेंस मिलेगा मैं शीश महल बनाऊँ या और कोई महल बनाऊँ, वो मेरा गवर्नमेंट घर है, मेरा घर नहीं है। कल मैं जाऊँ और कोई मुख्यमंत्री आएगा वहीं रहेंगे वो।
तो जैसे यहाँ बनाया था हैदराबाद में, बहुत यहाँ भी करोड़ों खर्च करके बनाए थे, प्रगति भवन बनाए थे, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री वहाँ रहते हैं, कोई ना कोई उसका इस्तेमाल करेगा ना। तो यू हैव टू हैव अ जस्टिफिकेशन। तुमने ऐसा इमेज बिल्डअप कर दिया कि मैं वैगनआर नहीं, फिर तुमने देखे 10-10 12-12 गाड़ियाँ चल रहे तुम्हारे आगे पीछे। तो केजरीवाल क्या अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? नहीं जीत जाएंगे, केजरीवाल का सीट वो जीत रहे हैं। तो फिर प्रवेश वर्मा हारेंगे तो फिर अगर बीजेपी जीत करके आती है, संदीप दीक्षित तो वहीं से था ना। हाँ, संदीप दीक्षित भी है। मुझे लग रहा संदीप दीक्षित सेकंड आएगा, क्योंकि उनके मदर के, उनके माताजी के ऊपर बहुत सिंपैथी है अभी दिल्ली वालों को। जो भी क्या है, शीला दीक्षित का नाम अभी भी मैं कह रहा हूँ, एक कांग्रेसी होने के नाते नहीं, वो उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बीजेपी वाले भी मानते हैं कि अगर एक शीला दीक्षित नाम था दिल्ली में, अगर हर्षवर्धन जी का नाम था, साहेब सिंह वर्मा जी के नाम था, मदन लाल खुराना का नाम था, ऐसे शीला दीक्षित का नाम भी दिल्ली में एक टॉल पॉलिटिकल लीडर बनता। और कल भी मैंने देखा था इलेक्शन के एग्जिट पोल आने के बाद, ऐसे एक ही नेता थे कांग्रेस के जो हार मान रहे थे, कहते कि हाँ हम हार रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने अपना बेस्ट कोशिश किया हमने। और उनको पूछा भी है कि आप जीतेंगे या केजरीवाल जीतेंगे, वो बोला वो तो जनता के पास है। अच्छा, ये कांग्रेस और आप के बीच की लड़ाई में बीजेपी को फायदा हो रहा है? बहुत हुआ है, वही तो कल का एग्जिट पोल में वही तो एनालाइज हो रहा था, रात भर में वही देख रहा था। अगर आपके पास 5% वोट है कांग्रेस के पास, या 6% है, और आप उसको 12 तक लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो अब 12 तो 6 तो कहीं से आया हुआ ना, कहाँ से आया? आम आदमी पार्टी से तो है, क्योंकि उनके वोटर बेस सेम है। बीजेपी का स्टेबल है, बढ़ रहा है, उसके बीच में ओवैसी है के खुद गए, वो भी। ओवैसी का क्या सीन रहेगा? 2 सीट पर कौन जीतने वाले हैं? वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो काट लेंगे वोट। किसका वोट काटेंगे? असम में देखा था, हम देखा था, यूपी में देखा था, हमने महाराष्ट्र में देखा था। कभी कभी कहते हैं ना ओवैसी इस बीजेपी का बी टीम, मुझे लगता है सही है, क्योंकि पता नहीं क्यों जाते हैं वहाँ। नहीं भी उनका ये है कि मैं मेरा पार्टी को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं कुएं में पड़े तरह मेंढक का ना हूँ, तो वो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम। लेकिन उन्होंने जो 2 सीट का जो चुनाव किया, एक शाहीन बाग सीट जो ओखला के अंदर में आता है, ओखला सीट है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, वो जो एनआरसी और सीए को लेकर के शुरू हुआ था। तो उस सीट से अमानतुल्लाह खान अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनको बेल भी दिया गया है। हाँ, तो इस सीट पर बेल मिला शिफाउर रहमान करके हैं जो चुनाव लड़े थे AIMIM से। तो उसी सीट को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, तो वहां से अमानतुल्लाह खान मुस्लिम लीडर हैं। 11 या 12 सीट आपको पता होगा बेटा, दिल्ली में 11 से 12 सीटें जहाँ माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और ऐसे सीट में माइनॉरिटीज ही जीतते आ रहे हैं बहुत साल से। अगर आप 2013 के उससे पहले भी जाएंगे आप, तो माइनॉरिटीज ही जीतते आएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप मतलब वो मुस्लिम डोमिनेंट है पहले से, उसमें जैसे आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान है, और अगर जा रहे हैं कोई और मुस्लिम लीडर, तो फिर इन दोनों के बीच में वहाँ से भी तो बीजेपी निकल सकती है। हाँ, वहाँ बीजेपी जीतने का चांस कम है, लेकिन बीजेपी का इनका वोट स्प्लिट हो जाता है, वही तो है। यही हाल है कि मैं डूबूंगा तुम्हें भी लेकर डूबूंगा, वो हाल है इनका। किनका? ये ओवैसी। मैं कैसे भी कि उनका गुस्सा है ओवैसी। अगर आप ओवैसी इस बार आम आदमी पार्टी पे ज्यादा भड़कते हुए नजर आए बनिस्बत बीजेपी के, क्यों? आप सोचिए, आप ही खुद आंसर बोल सकते हैं उसका, आप ही खुद जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वही माइनॉरिटी वोट बैंक पे एम कर रहे हैं जो एक टाइम केजरीवाल के हाथ में था। वो अब केजरीवाल से हाथ से निकल के आम आदमी पार्टी का वहाँ आपको मिल रहा है, क्योंकि केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का सीट क्यों घट रहा है। वही बात सी, जो भी हो, केजरीवाल का जो इमेज था वो मैं फिर वही दोहराना चाहता हूँ और एक बार, कि वो डिप हो रहा है। वो केजरीवाल मानने को तैयार नहीं है। आदमी ना अगर कुछ गलत कर रहा है, कुछ करता है, तो उसको अब चेंज करना चाहिए। ठीक है यार, ये नहीं चल रहा है तो और कुछ ट्राई करते हैं। नहीं, मैं वही बात बोलूँगा, मैं दिल्ली के जनता को वो दिया, मैंने ये दिया, वो दिया। पंजाब में जब RTA फाइल किया था, और RTA फाइल में उसमें पूछा कि महिलाओं को तुमने कितना पैसा दिया, बोलता आज तक कोई पैसा नहीं दिया। तो आप सोचिए, वादा किया था 1000 रुपए का। हाँ, तो अब जब वहाँ नहीं कर सकते, दिल्ली, ये अब हमने यूपी में देखा था और हर जगह देखा था, महाराष्ट्र में देखा था। महाराष्ट्र में जब बीजेपी 2200 बोलते, कांग्रेस ने कहा हमने 4000 देंगे या 3000 4000 देंगे, फिर भी बीजेपी जीत गई। क्योंकि लोगों का भरोसा ये है कि सिर्फ पैसे दे के जीतना नहीं है। आपने एक बार 2000 दिया, 3000 दिया, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है कि आप कब तक दे रहे थे, आप अपने वादा निभाए नहीं निभाए, वो बड़ी बात है। अच्छा, बीजेपी अगर जीत करके आती है दिल्ली के अंदर में, CM कौन होगा? मनोज तिवारी तो नहीं होंगे पक्का। क्यों मनोज तिवारी क्यों नहीं हो सकते? सैनी कहाँ से आए थे बोलिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहाँ से आए थे?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ से आए थे, पता नहीं कहाँ से चुन के लेके आते हैं बीजेपी। तो मतलब नया फेस हो सकता है, जरूर हो सकता है, मतलब जिसको कोई नहीं जानता। वही कर रहा हूँ मैं। अभी महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन खत्म हुए एक साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ? कोई मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है क्या? क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप सब कंट्रोल कर रहा है। और दिल्ली में बैठे बैठे अमित शाह को और इजी कंट्रोल कर सकते हैं कि को मुख्यमंत्री जो काम करेगा वो हमारी बात सुनेगा सब कुछ। अच्छा, मान लीजिए दिल्ली के अंदर में बीजेपी हार जाती है, सबसे मेजर रीजन क्या होगा हार का? हार का यही होगा कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा सा गलती किया, वो तो मानना पड़ेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। लेकिन उनका एडवांटेज कहाँ आ गया कि आम आदमी पार्टी ने 8 MLAs को टिकट डिनाई कर दिया, सिटिंग MLAs। हाँ। वो लोग लास्ट मिनट तक वेट करके बीजेपी की तरफ आ गए। अगर वो अपने खुद के बल पे 20,000 वोट लेके जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 20,000 वोट बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो वो है, तो ऑफसेट हो गया वो। जो बीजेपी ने गलत किया वो आम आदमी पार्टी ने वही गलत किया। फिर अगर आम आदमी पार्टी उनको रोक के भी रखता है, बोलता है कि भाई तुम समझा के बुझा के भैया थोड़ा जीत जाएंगे, तुम्हें कुछ कॉर्पोरेशन पोस्ट दे देंगे, तुम्हें कुछ मेंबर बना देंगे, कहीं तुम्हारे को कैबिनेट पोस्ट दे देंगे, वो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन वो सुने नहीं, ये लोग लास्ट मिनट वेट करके केजरीवाल के पास से निकल के बीजेपी के पास पहुंच गए। तो आपके अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर में बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं और आम आदमी पार्टी को कितनी? मुझे लग रहा है बीजेपी को 40 से थोड़ा कम आएगा, 38, 39 तक आ सकता है। क्योंकि अगर ये पूरा महाराष्ट्र की तरह है, महाराष्ट्र में हमने प्रेडिक्ट किया था, पूरा खेल पलट गया था वहाँ। क्योंकि आप नहीं, मैं जैसे कहा ना, जैसे ही वो आप 40 के आगे निकल जाएंगे, ठीक है, आप 40 या से आगे निकल के 45 तक पहुंच जाएंगे, 45 तक भी पहुंच जाएंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। टोटल इंडिया गठबंधन 49 सीट पे सिमट के रह गया था और अकेले बीजेपी 132 लेकर के आ गई। वही तो है महाराष्ट्र के अंदर, मतलब डबल से भी ज्यादा, और 2/3 तक पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो कैसे पहुंचे? क्योंकि अगर आप वोट एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो जो लैंडस्लाइड हुआ था और वो 3 लोग लेके आए, उसमें सबका बीजेपी का था। बीजेपी का स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा था, शिंदे भी लेके आए उनके वोट, उनके जो एरिया जहाँ जो स्ट्रांग है, और जो एनसीपी की तरफ से आए थे वो वोट भी वो माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके आए थे, जहाँ मुस्लिम वोट था वो भी लेके आ गए। तो सोचिए, तो लोग वही बोलेंगे ना, माइनॉरिटीज ने बीजेपी को वोट किया, करेक्ट है, लेकिन किसको वोट किया? वो तो शरद पवार को नहीं किया ना, दूसरा एनसीपी को किया, जो अजित पवार के तरफ। तो यही बात है कि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में 2 पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा, दोनों को अपील करना पड़ता है। एक बिल्कुल गरीब और एक जो मिडिल क्लास, और फिर अपर क्लास जो रहते हैं, गोल्फ लिंक्स में रहते हैं और जो बड़े बड़े एरिया में रहते हैं, उनका अलग बात, फ्रेंड्स कॉलोनी है, वो भी जो भी है वो अलग, उनका एस्पिरेशन अलग रहता है। लेकिन यही बात है कि आप जो पहले इलेक्शन जीते कि मैंने करंट दे रहा हूँ, 300 यूनिट दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के इलेक्ट्रिसिटी का वायर काट रहा हूँ, वो पूरा नहीं चलेगा अभी। वो ड्रामा खत्म हो गया। थप्पड़ खा रहा हूँ, कोई इंक फेंका मेरे ऊपर, ये सारे ड्रामाबाजी दिल्ली वाले देख चुके हैं। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो क्या आम आदमी पार्टी इतिहास बन के रह जाएगी? कभी वापसी कर पाएगी या नहीं कर पंजाब पाएगी? का गवर्नमेंट पहला गिरेगा, वहाँ कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे। जो आम आदमी पार्टी के एमएलए लिख के ले लीजिए, अगर बीजेपी जीत रही दिल्ली में 1 या 2 हफ्ते के अंदर वहाँ का कांग्रेस, जो आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है पंजाब में, वो गिरेगा। और वो गिरेगा, वो एमएलए वाले बीजेपी की तरफ तो नहीं आएंगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है वो सारे कांग्रेस की तरफ जाएंगे और कांग्रेस वहाँ एक गवर्नमेंट बनाएगी या प्रेसिडेंट्स रूल में चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।